नमस्कार, मैं हूं सितेश और आप सब देखना शुरू कर दिए हैं दूरसंचार न्यूज़। आज हम लोग मौजूद हैं दरिया आश्रम डंगसी में। यहाँ पे बहुत ही भव्य तरीका से एक यज्ञ होने वाला है। आइए आप सबको मैं बताने वाला हूँ कि वो किस प्रकार से यज्ञ होगा और कैसे होगा। लेकिन सबसे पहले मैं आप सबको यहाँ का जो ये आश्रम है उसको दिखाते हैं, क्योंकि ये आश्रम बहुत ही प्रचलित है यहाँ पे। तो आप लोग मेरे पीछे इस वीडियो में देख सकते हैं कि ये आश्रम कितनी भव्य तरीका से बनाया गया है। आइए आप सबको हम अंदर लेकर चलते हैं और अंदर की जो भव्यता है और इसको कैसे बनाया गया है और क्या क्या चीज़ें हैं अंदर, वो सभी चीज़ें दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पे यज्ञ का जो तैयारी हो रहा है कितनी ज़बरदस्त तरीका से हो रहा है। आप लोग इधर देख सकते हैं कि जो दाल है, अलग अलग प्रकार की दाल है, मिर्च है, मसाला है, सभी चीज़ों का तैयारी किया जा रहा है। आप लोग देख सकते हैं कि इसकी जो बनावट है कैसी है और बहुत ही ज़बरदस्त तरीका से इसको बनाया गया है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं और यहाँ के जो बाबा हैं उनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इसको मतलब बनाने में क्या खर्चा लगा है, कैसे चीज़ बना है और ये जो यज्ञ होने वाला है वो किस प्रकार से होने वाला है। दोस्तों अभी हम लोग देखिए यहाँ पे एंट्री द्वार पे हैं और यहाँ से हम लोग अंदर जा रहे हैं। जी बाबा, आप कहाँ से आए हैं? हम तो इसी जगह कबीर आश्रम नेवरी से आए हैं गोपाल। अच्छा, यहाँ पे जो यज्ञ होने वाला है उसके बारे में कुछ बताइए। बहुत काफ़ी जोर शोर से यज्ञ की तैयारी है जी। बहुत खर्च से और देश के हर कोने से संत महात्मा पधार रहे हैं जी। सब लोग का आगमन है। हाँ। भक्तों का भी जुटना जन सलाह जारी हो गया है, शुरू हो गया है। हाँ। आना जाना अब काम लगा हुआ है। हाँ। 26 तारीख को मेन पूजा यहाँ का है जी। 26 से स्टार्ट होगा, कब तक चलेगा? नहीं, स्टार्ट तो मान लीजिए शुरू हो ही गया है। अच्छा, यह 72 घंटा के लिए पाठ शुरू हो गया है। जो 72 घंटा पाठ चलेगा, आज सुबह 6 बजे शुरू हुआ है। हाँ। ये 72 घंटा पाठ होने के बाद मान लीजिए मंच का उद्घाटन होगा और मंच उद्घाटन होने के बाद कार्यक्रम वहाँ चलेगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पहुँचे हैं और इस जो मठिया है वो काफ़ी भव्य तरीके से इसको बनाया गया है और इसकी जो महानता है यहाँ के सभी लोगों को मतलब हम लोग को सुनने को मिल रहा है। इसके बारे में बताइए। बहुत ही अथक परिश्रम और प्रयास के साथ है आचार्य महंत सददेव साहब ने अपना अथक परिश्रम करके 5 मंजिल का मकान भव्य गद्दी को सजाने का काम किए हैं और ये सजने के बाद ये जो है कि पूजा का कार्यक्रम शुरू किए हैं। जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये बाबा जी थे और इनके माध्यम से हम लोगों को यहाँ की जो जानकारी है वो जो यज्ञ है उसके बारे में पता चला है। आइए, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का व्यवस्था किया गया है। मेरा नाम प्रेम शरण दास, सदगुरु कबीर आश्रम नेवरी धाम से हम आए हैं और साहब जी का बहुत ही हम सहयोगी हैं, करीबी से रहते हैं। तो यहाँ के बारे में बहुत कुछ जानते हैं और कुछ अनभिज्ञ भी हैं। तो अनभिज्ञ होने के लिए हम अपना आपके प्रति सद्भावना व्यक्त करते हैं। ये सामने लगा हुआ देखिए खाद्य सामग्री है और इसके बगल में लगा हुआ ये संत महात्मा के लिए वितरण में विदाई में सामान दिया जाएगा। अच्छा, मतलब इसमें कौन कौन से सामान है? ये कंबल है, चादर है और कपड़ा है, मच्छरदानी है, बेड शीट है, ब्रश सहित सब चीज़, सर्फ साबुन सैंपल सब चीज़ दिया जाएगा। आदमी के लिए जो भी व्यवस्था है, एक आदमी के जीवन में जो भी कुछ लगता है, कपड़ा से लेकर विदाई भोजन सब कुछ, टूथपेस्ट ब्रश माने जो भी व्यवस्था दिया जाएगा, सुपर क्वालिटी की व्यवस्था दी जाएगी। मतलब A to Z जो मतलब जरूरत का सामान है सारा मिलेगा यहाँ। एक नंबर का मिलेगा और जो संत लोग यहाँ आएंगे उन सारे लोगों के लिए व्यवस्था है। अच्छा, इस प्रकार का यज्ञ कहीं हुआ था कि नहीं इधर? नहीं, अभी तक तो मैं जब से मतलब लगभग 16-18 वर्ष से मैं साधु हूँ जी, आज तक मैं अभी तक ऐसा नहीं देखा था जी। अपने 18 सालों का मतलब? जी, मैं अपने 18 साल का अनुभव बता रहा हूँ। बहुत जगह घुमा हूँ लेकिन अभी तक मैं इस तरह की व्यवस्था नहीं देखा था। तो इस आश्रम के बारे में आपका क्या ख्याल है? ये हम लोग का सतगुरु दरिया साहब का गद्दी स्थान है जी और यहाँ जो भी संत रहे हैं बहुत ही विचारवान संत रहे हैं, महान संत रहे हैं जी। और उन्होंने इस धर्म को जो सतगुरु यानी सत धर्म जो है जो सतगुरु दरिया साहब ने बताया है, इस धर्म को बहुत ऊपर तक ले जाने का काम किया है। और जो हमारे महंत सददेव साहब जो हैं वो बहुत ही विचारवान पुरुष हैं और बहुत ही सद्गुणी व्यक्ति हैं और महान आदमी हैं। इसलिए ये सारा जो व्यवस्था देख रहे हैं सब उन्हीं के दम पर है। देखिए, पहले तो इस संप्रदाय के बारे में आप लोग थोड़ा सा जान लीजिए कि दरिया साहब बिहार वाले जिनका जन्म स्थान रोहतास जिले के धरकंधा नामक ग्राम में था और बचपन से ही इनमें विलक्षण प्रतिभा थी और समाज के कुरीतियों को मिटाने का काम इन्होंने किया और एक दूसरे को जोड़ने का काम किया। एक समय था कि जब एक दूसरे से लोग दूरी बनाए हुए थे
ऊंच नीच छोटे बड़े का काफ़ी भेदभाव था। समाज बिखर चुका था। उस सारे समाज को जोड़ने का काम सदगुरु दरिया साहब ने किया और लगभग अपने जीवन काल में 146 वर्ष की अवस्था तक वो पैदल भ्रमण करते रहे और 146 साल तक जिंदा रहे और 146 साल तक पैदल भ्रमण करते रहे और उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, जिसका नाम पहले तंतागिरी था, अब बदल के वो छत्तीसगढ़ हो गया है, वहाँ तक उन्होंने अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया। और लगभग हमारी संप्रदाय में 300 मठे हैं। 300 मठे हैं, जिसमें 4 मुख्य गद्दियाँ हैं और 4 उपगद्दियाँ हैं। जी, तो ये कौन सा है? ये मुख्य गद्दी। अब जैसे प्रथम मुख्य गद्दी धरकंधा, जहाँ उनका जन्मस्थली था। दूसरी मुख्य गद्दी उनकी है तेलपा, जो छपरा में है। उसका बाद छपरा से थोड़ी दूर पर मिर्ज़ापुर में है। चौथा स्थान ये दंगसी का है। ये 4 जगह दरिया साहब आए और उन्होंने यहाँ पर जो है सिद्धपीठ की स्थापना की। और स्थापना करने का कारण ये था कि यहाँ से विकास की किरणें, ज्ञान की गंगा प्रवाहित हो, इसलिए उन्होंने इसका निर्माण किया। और मेरा संदेश जनमानस तक जाए ताकि जो आडंबर में लोग फंसे हुए हैं उससे मुक्ति पा सकें। उसके बाद पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे संत यहाँ आते रहे हैं और इस व्यवस्था को संभालते रहे हैं। प्रथम हमारे संप्रदाय का नियम है कि हमारा साधु कहीं भी भिक्षाटन करने के लिए नहीं जाता है, कहीं कोई चंदा मांगने के लिए नहीं जाता है। स्वतः अपने बलबूते से जो उपार्जन होता है उसी से मेरे संस्था का काम चलता है ना। उनका आदेश है कि नहीं मांगो नहीं जांचो जाई, आज जो तुम भेजो तुम्हारी बड़ाई। परमात्मा ने जो भेज दिया वही मेरे लिए बहुत है। ये हमारे संप्रदाय का संदेश है। और इसी को लेकर के हमारा सन्यासी अगर 10 रुपया नहीं है तो पैदल चल लेगा, लेकिन बिना टिकट का ट्रेन में यात्रा नहीं करेगा। ये मेरे संप्रदाय का रूल है। और हमारे साधु सन्यासी लोग भ्रमण करते हुए ज्ञान का प्रचार प्रसार करते हैं। और ये हमारा दंगसी आश्रम जो पहले जीर्ण शीर्ण की अवस्था में था, हमारे माननीय महंत सतदेवदास जी के द्वारा इसको जीर्णोद्धार किया गया। और हमें उम्मीद है कि जो उन्होंने नींव रखी है, अब तक का ये हमारे संप्रदाय का पहला ऐसा आश्रम उन्होंने बनवाया है कि उनके मृत्यु पर्यंत भी हमारा ये दरिया संप्रदाय गौरवान्वित होता रहेगा। और ये जनमानस के लिए एक संदेश दे गया उन्होंने। चाहते तो अपना घर भी बनवा सकते थे, बिल्कुल, लेकिन जीरो से उठ करके उनकी जरा जीवनी पर ख्याल करेंगे तो यहाँ पैदल चल के भोजन बना के झाड़ू लगा के उन्होंने संन्यास आश्रम धारण किया। और अपने ज्ञान के बल से लोगों के द्वारा जो जितने भी हमारे संत भक्त जुड़ते गए और जुड़ने से एक कड़ी बनती गई, जिससे परमात्मा ने कुछ धन की व्यवस्था की। और आपके सामने ये विशाल जो है हमारा आश्रम खड़ा है, जो सबके लिए एक नया संदेश दे जाता है। और आप लोगों से भी निवेदन है कि कम से कम मीडिया समाज का एक जागरण है। तो कम से कम जो भी जाए आप लोगों के द्वारा सही संदेश जाए, गलत संदेश का प्रचार प्रसारण नहीं करें। आपसे हमारी ये उम्मीद है। और जब भी आप आएँ, है ना, तो इस शुभ संदेश को लेके यहाँ से विदा हों ताकि हमें भी गर्व महसूस हो और आपको भी। चलिए, आपके आने के लिए धन्यवाद। साहेब सत्यनारायण। जी बाबा, तो हम लोगों का भी यही प्रयास है कि जो सच्चाई है, जो चीज़ें वो दिखाया जाए। ये जो यज्ञ होने वाला है काफ़ी भव्य तरीका से यज्ञ होने वाला है और इसमें काफ़ी चीज़ों का व्यवस्था किया गया है। जो भी दूर देश विदेश से जो संत पहुँचने वाले हैं उन लोगों के लिए रहने खाने पीने की जो A to Z व्यवस्था होता है, हर चीज़ हुआ है। पहले यहाँ का जो मुख्य गद्दी है वो आप आइए मेरे साथ। तो चलिए, अब आप सबको मुख्य गद्दी जो है उसको हम लोग दिखा रहे हैं कि वो कैसे बना है। सतगुरु दरिया साहब को आए और ज्ञान दिए पूरे जनमानस को। यहाँ आइए, ये सर गद्दी है। ये जो सतगुरु दरिया साहब आए और इस गद्दी का निर्माण किए, इस पर आसीन हुए और इसी पर बैठ करके उन्होंने ज्ञान का प्रचार और प्रसार किया है। तो ये गद्दी दिख रही है। यहाँ सारे जो संत हमारे आते हैं और भक्त जो लोग आते हैं इस पर माथा टेकते हैं। और यहीं से जो है, यहाँ से मतलब जो ज्ञान का प्रचार प्रसार होता है यहीं से शुरू होता है। जी, यहीं से शुरू होता है। अब हम आप सबको लेकर चलते हैं भंडारगिरी में, जहाँ पर भोजन बनता है, जहाँ पे सभी साधु और संत जो भी है यहाँ पे सभी लोग खाते हैं। और वहाँ पर आप सबको लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे भोजन बनता है और कैसे यहाँ पे सभी लोगों को खाना खिलाया जाता है। चलिए।
तो देखिए यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, वो लोग अपना जो भोजन है वो कर रहे हैं। बाकी हम आप सबको ये चीज़ें दिखा रहे हैं, आप लोग अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा इस वीडियो में। जी बाबा, ये देखिए यहाँ भोजनालय है, यहाँ भोजन, ये भंडारी साहब हैं। अच्छा। हाँ। और यही सबको भोजन देते हैं, भोजन दाता यही है। हाँ हाँ, बात करते हैं। और यहाँ मतलब भोजन यही बनाते हैं। तो देखिए इस मठिया के हम लोग जो डंगसी में मौजूद है, इसके हम लोग किचन में मौजूद है, जहाँ पे जो इसको भंडार गृह बोला जा रहा है, और यहाँ पे खाना बनता है। और हमारे साथ भंडारी जी भी मौजूद हैं जो कि खाना बना रहे हैं। आइए हम लोग इनसे बात करते हैं और कैसे यहाँ पे खाना बनता है, क्या क्या चीज़ें इसमें यूज होता है। जी सर, कैसे खाना बनाते हैं और क्या क्या चीज़ें? सादा बनता है जी। हाँ। और क्या क्या चीज़ें उसमें डाला जाता है? सब कुछ लाया जाता है, जैसे लहसुन प्याज, ये सब। लहसुन प्याज छोड़कर। हाँ। हाँ, बाकी सभी चीज़ें बनता है। हाँ। खाना मतलब किस प्रकार से बनाते हैं, क्या जो कौन सा? सादा खाना हर चीज़। हाँ, हाँ। क्या सादा अभी बनाए हैं? अभी दाल चावल सब्जी रोटी। अच्छा। हाँ, ठीक है, चलिए। तो देखिए यहाँ पे अभी दाल चावल और सब्जी रोटी बना हुआ है, बिना लहसुन और प्याज का खाना बनता है, ताकि जो भी संत लोग हैं वो खा पाएँ। संतों लोग को कराया जा रहा है। देखिए यहाँ पे कुछ संत लोग बैठे हुए हैं जो कि भोजन भी कर रहे हैं। कोई दही चूड़ा खा रहा है तो कोई दाल रोटी खा रहा है। जो भी व्यवस्था जो चाहिए वो सारी व्यवस्था मिलेगा। जी जी जी। उसको कैसे बनाया गया है और ये जो भव्यता है आप लोग देख सकते हैं। ये जो पत्थर हैं जी, ये सारे वियतनाम से आए हुए। वियतनाम से आए जी, हुए हैं। ये इंडिया का पत्थर नहीं है। अच्छा। ये जो भी पत्थर लगा है हाँ। ये आपको इंडिया में नहीं मिलेगा। अच्छा जी, ये आपको वियतनाम से आया हुआ है। वियतनाम से सारा जी, पत्थर आया है। जी। बताइए, देखिए ये हम लोग यहाँ पे पहुँचे तो पता चला कि ये जो जितना टाइल्स लगा हुआ है, जो पत्थर है, ये जो है सभी वियतनाम से आए हुए हैं। आप समझ सकते हैं कि वो कितनी खर्चा लगा होगा इस आश्रम को बनाने में। और यहाँ के जो बाबा हैं वो कहा जाता है कि काफ़ी धनी मनी है, उनके पास ऐसे ऐसे गाड़ियाँ हैं जो कि बिहार में किसी के पास शायद नहीं होंगी। जी बाबा, सही बात है। कौन कौन सी गाड़ियाँ हैं उनके पास? ये एक तो है उनके पास 2.5 करोड़ की गाड़ी है। जी, कौन सी? रेंज रोवर। रेंज रोवर। जी, जो बुलेट प्रूफ है। अच्छा। और BMW है। हाँ। स्कॉर्पियो है। जी। फॉर्चूनर है। हाँ। और ये बोलते हैं स्कॉर्पियो, बोलेरो, बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, बुलेट है। तो अभी आप लोगों ने बाबा के माध्यम से सुना यहाँ पे और समझा कि बाबा के पास अनेकों ऐसी गाड़ियाँ हैं। वो मतलब क्या बताया, बिहार में बहुत ही कम ऐसे लोगों के पास होगी। तो फिलहाल हम लोग अब आ गए हैं दूसरे फ्लोर पे। जी, ये क्या है? ये सर ये भी मतलब स्टील का ही है। जो वहाँ आप अभी देखे हाँ। वही चीज़ है, सेम, लेकिन नक्काशी किया हुआ है। वहाँ सतनाम का वो लिखा गया है। जी जी नीचे भी सतनाम लिखा गया है। जी जी। और ये आपका ये सेकंड फ्लोर हुआ। जी। अच्छा, सतनाम का जो है ये काफ़ी जगह पर हम देख रहे हैं कि लिखा हुआ है, इसका क्या अर्थ हुआ? सतनाम का अर्थ हुआ कि जो सत्य है, सतनाम का मतलब हुआ कि सत्य सत्य बिन से नहीं। जी। नाना नाम निनार जी। म मन माया जाही में हाँ। सत्य नाम गुनसार। जी। सतगुरु कहते हैं कि जो सतनाम है, जिसको हम लोग सतनाम से संबोधित कर रहे हैं, जी। वो हर नामों से, जैसे जो भी दुनिया में नाम है उन सब नामों से अलग वो नाम है। हाँ। इसीलिए उनको सतनाम से संबोधित किया गया जी। है। जी। अच्छा, अगर हम लोग बात करें इस प्रकार के आश्रम की, तो ऐसे तो हमको नहीं लगता है कि बिहार में कहीं भी ऐसा आश्रम होगा। नहीं, ऐसा आश्रम पूरे समाज में, या दरिया पंथ हो या कोई भी अन्य पंथ है, हाँ। मैंने ऐसा मैंने आपको आश्रम नहीं मिलेगा। अच्छा, बात करें हम लोग इस आश्रम की अगर लागत की, तो क्या उम्मीद है आपको, कितना? लगभग अभी तक 20 करोड़ रुपया लग गया है। 20 करोड़ के लागत से ये आश्रम बना है? 20 करोड़ का लागत से बना है। अच्छा जी। और अभी भी काम चल रहा है। अभी काम चल ही रहा अभी है? पूरी तरह से फिटिंग नहीं हुआ जी। है। आप बाहर देख रहे होंगे। हाँ, हाँ। जो लग रहा है जी। सारे मार्बल्स लगे हुए हैं। हाँ। जी। तो देखिए, इन बाबा जी के माध्यम से हम लोगों को पता चला है कि ये जो आश्रम है, जो दरिया जो संत, ये जो आश्रम है जो डंगसी में है, 20 करोड़ के लागत से बना हुआ है। और अभी तक ये काम चल ही रहा है। जो भी पत्थर है, मार्बल है, बहुत ही कीमती है। और ये जो स्टील की जो चीज़ें हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से इसको बनाया गया है। सबसे सुपर स्टील है। जी। हाँ। फर्स्ट मतलब जो बढ़िया क्वालिटी का होता है। नंबर 1 क्वालिटी। जी। A1+ समझ लीजिए। ये कौन सा फ्लोर है? ये 3rd फ्लोर है। अच्छा, वो क्या हो रहा है वहाँ पे? वो ग्रंथ पाठ हो रहा है। हाँ। गट है भाई लखी न जाए, मन मैल समाई, हम में तुम में देखो बिगारी, ज्यों दर्पण में प्रतिमा डारी, प्रगट भया कहाँ परिमल रंगा। ये जो ग्रंथ पाठ हो रहा है, हाँ।
ये हमारे दरिया साहब के द्वारा सतगुरु दरिया साहब ने जी। 20 ग्रंथों की रचना की है जी। और 20 ग्रंथ। 20 ग्रंथों की रचना के। तो यहाँ पे कौन सा पाठ हो रहा है? ये सारे ग्रंथों का एक ही संकलन है, अच्छा। एक ही में सारे ग्रंथ हैं, 20 ग्रंथ हैं। जैसे उनका ग्रंथ बीजक है, बीजक जी जी। उसमें शब्दों का संग्रह है और भजन के माध्यम से सतगुरु जो हैं वो बीजक ग्रंथ तैयार किए हैं और भजन के माध्यम से जन कल्याण के लिए जो बातें हैं जो जीवन में अपनाया जा सकता है उसको उन्होंने बताया है जी। दरअसल हम लोग बात करें अगर आश्रम की तो जितने भी लोगों से हम लोग आश्रम की बात करेंगे तो लोगों के मन में एक छवि आता है कि हाँ कुटिया होगा, ये गेरुआ वस्त्र होगा, साधु संत जमीन पर बैठे होंगे, वहाँ पे पाठ पूजा हो रहा होगा। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे पहुँचे और इस प्रकार का जब आश्रम देखे तो लगा कि ये तो काफ़ी महल जैसा बनवाया गया है। तो इसमें इन्वेस्टमेंट किया गया है इस आश्रम में जी। यहाँ जो हम लोग ये जो दरिया साहब का सिद्धांत है जी कि दरिया साहब मूर्ति पूजक नहीं थे जी। मूर्ति पूजक दरिया साहब नहीं थे। हाँ 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 उन्होंने जो संदेश दिया है वो सारे जीवों को संदेश दिया है जी और जीव को ही मतलब कि एक ब्रह्म के रूप में देखा गया है जी। देखिए काफ़ी मतलब मेहनत किया जा रहा है और बहुत ही मतलब भव्य तरीक़ा से इस यज्ञ का आयोजन हो रहा है। मैं कैमरामैन से बोलूँगा कि थोड़ा इधर जो बाहर की चीज़ें हैं वो दिखाएं। आप लोग देखिए कि यहाँ पे रोला गाड़ी, ट्रैक्टर, जेसीबी, 2-2 ट्रैक्टर और बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं इस यज्ञ को सफल बनाने में। सबसे पहले इस फील्ड को साफ़ किया गया है, फिर ट्रैक्टर से जोता गया है, उसके बाद पानी डाल के देखिए जेसीबी से उसको दबाया जा रहा है ताकि जो भी लोग पहुँचे वहाँ पर कोई दिक्कत ना हो। तो बाबा जी ये जो तैयारी हो रहा है ये कब से हो रहा है? ये लगभग 1 महीने से हो रहा है। 1 महीना से इसको तैयार किया जा रहा है? जी जी। और आश्रम का तो मतलब लगभग 2-3 साल से काम चल रहा है जी। अच्छा बात किया जाए इस यज्ञ को कराने में लागत की तो कितना खर्चा लग गया होगा? लगभग 2 से 2.5 करोड़। 2 से 2.5 करोड़ की लागत से? हाँ, पूरा ये जो है हिंदुस्तान लेवल पर ये मतलब यज्ञ का वो हो रहा है, आयोजन हुआ है जी। तो दोस्तों मैं आप सबको बता दूं कि देखिए ये जो यज्ञ होने वाला है जो कि अपने बिहार के एक छोटे से जो ज़िला है गोपालगंज उसमें एक गांव है डंगसी, यहाँ पे लगभग 2 से 2.5 करोड़ के लागत से ये एक यज्ञ कराया जा रहा है जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा बात है जो कि पूरे इंडिया लेवल पर होगा और देश विदेश से यहाँ पर संत पहुँचेंगे। तो देखिए हम लोग अब आ गए हैं यहाँ पे जो सबसे ऊपरी जो भाग है जिसको हम लोग छत बोलते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि चारों कोना पे एक एक गुंबज बनाया गया है, फिर उस गुंबज के बगल में एक छोटा छोटा गुंबज फिर 4 बनाया गया है। तो बाबा जी ये गुंबज बनाने का कारण क्या है? इसका मतलब कारण एक ही है जी कि ये जो आप बोले कि ये महल जैसा दिख रहा है, जी ठीक है। हाँ। ये संतों का घर है, आश्रम है, या आप हम क्या कहें, ये महल जैसा लग रहा है जी। तो ये बनवाने का गुंबज इतना ही कारण है। ये कोई महल नहीं है। यहाँ जो है संत लोग रहेंगे जी। संत लोग का आश्रम है। और ये जो आप गुंबज देख रहे हैं सतना, जो ये आप गुंबज देख रहे हैं इसका एक ही चीज़ है इसको दिखाने का कि ये एक आश्रम है। और ये मतलब संत हैं। हमारे में पद्धति है कि जो संत मतलब ज़्यादा दिन से साधु हैं और जो छोटे साधु हैं वो मतलब कि उम्र में कितना हो बड़े हों, लेकिन पहले अगर जो बचपन से साधु है तो वो उनका सम्मान करते हैं। तो देख लीजिए हम लोग सबसे ऊपर यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ से ये जो है इसकी ऊंचाई कितनी है और आगे अभी हम लोगों ने दिखाया कि काम चल रहा है। तो ये सभी चीज़ें हैं, आगे आप लोग देख सकते हैं कि आप एक वहाँ पर एंट्री गेट बना हुआ है जहाँ से लोग इस आश्रम में आ सकते हैं और एक ओवरब्रिज भी बनाया गया है ताकि लोगों को आने में परेशानी ना हो। तो आप लोग भी पहुंचना चाहते हो तो यहाँ पे इजीली तरीक़ा से उस रास्ते से आप आ सकते हैं। जी बाबा, मैं बताना चाहूँगा जी कि सुविधा के लिए जी ये जो महंत सतदेव साहब जो हैं जी उन्होंने व्यवस्था कर रखी है कि जो आपको आने वाले लोग हैं सिवान में, जी सिवान में भी गाड़ी की व्यवस्था है। वहाँ मतलब बैनर लगा होगा गाड़ी पर, और सारे संत जो हैं वो भक्त हैं जो नेमी प्रेमी आना चाहते हैं सबके लिए गाड़ी की व्यवस्था है। अच्छा, वो सारे लोग यहाँ आएंगे गाड़ी से। सब बाबा जी व्यवस्था करवाए हैं। व्यवस्था की है। यहाँ स्टेशन सेरिया है, शेर स्टेशन, शेर स्टेशन है और रतन सराय भी है। हाँ, रतन सराय है, श्रेय है। मतलब जहाँ संत लोग उतरेंगे और कॉल करेंगे वो उन्होंने व्यवस्था कर रखी है जी
कि जहाँ से भी संत आएंगे हाँ। या भक्त आएंगे हाँ। उस सबके लिए व्यवस्था है मतलब कि जहाँ उतरेंगे हाँ, लोग वहीं से उनको रिसीव किया उनको जाएगा रिसीव किया और जाएगा। सीधा ही आश्रम पे ला हाँ, दिया जाएगा। यहाँ आएगा लोग। तो आप लोगों को हम लोग आने का प्रयास किया, ये जो आश्रम है, ये जो कितनी फ्लोर है, कैसे बना है और कैसे यहाँ पे यज्ञ की तैयारी हो, आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और आप लोगों से एक विनती है कि यहाँ पे इस यज्ञ में जरूर पहुँचे। तब तक के लिए हम लोग फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।